नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। एबी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta को सब्सक्राइब और फॉलो करें। 21 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर टाउन हॉल गिरिडीह में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन प्रातः 6 बजे से किया गया। उपायुक्त के निर्देशानुसार सभी प्रखंड व अनुमंडल कार्यालयों में भी स्थानीय स्तर पर योग कार्यक्रम आयोजित होंगे। जिला आयुष अधिकारी को प्रशिक्षकों की व्यवस्था तथा योगाभ्यास की रूपरेखा तय करने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग को प्राथमिक उपचार, पेयजल आदि सुविधाओं के प्रबंध का निर्देश दिया गया है। वहीं नगर निगम को स्वच्छता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यक्रम का उद्देश्य अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत चकमंजो पंचायत के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मुखिया और उनके पति के खिलाफ गिरिडीह उपायुक्त को आवेदन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि योजना का लाभ पाने के लिए उनसे 25,000 की रिश्वत मांगी जा रही है और जो गरीब ग्रामीण हैं रकम नहीं दे पा रहे हैं उनके नाम विभाग से कटवा दिए जा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अयोग्य लोगों को पैसे लेकर योजना का लाभ दे दिया गया, जबकि जरूरतमंद गरीब परिवार अब भी टूटे छतों और भीगते घरों में रहने को मजबूर है। इस मामले में बीडीओ को भी पहले शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बार डीसी कार्यालय पर दर्जनों ग्रामीणों, वार्ड सदस्य मोहम्मद चुन्नू शेख, पंसस अजहरुद्दीन शेख और JSLPS की किरण सिंह के साथ पहुंचे और सख्त कार्रवाई की मांग। हम चकमंजो पंचायत से हैं और जमुआ ब्लॉक से हैं। मुखिया और पंचायत सचिव मिल के इतना धांधली कर रहे हैं कि जो लेने लायक है PM आवास उसको नहीं मिल रहा है और जो लेने लायक नहीं है उसको मिल रहा है। जिसका 4 व्हीलर है, जिसका 2 तल्ला मकान है उसको मिल रहा है। जिसको जो पैसा नहीं दे रहा उसका काम नहीं हो रहा है। और मुखिया जी जेबू निशा है, उनका हस्बैंड हर घर जाके कलेक्शन करता है। 15,000, 20,000, 30,000 करके मांग करता है। बिचौलिया लोग को भी भेजता है। ऐसा रखा है आदमी जो रात और दिन करके एक आदमी करके भेज के पैसा तसलता है और किसी का काम बढ़िया से नहीं कर रहा है। और क्या है, आम सभा, ग्राम सभा, कार्यकर्ता का बैठक अपने मन से ही कब कर लेता है बिना पंचायत भवन का ही। प्लस में कोई रजिस्टर उपलब्ध नहीं होता जो ग्रामीण लोग को पता चले कि क्या काम हो रहा है अपना पंचायत में नहीं हो रहा है। पंचायत सचिव और मुखिया दोनों मिलकर ऐसा धांधली कर रहा है। शिकायत हम लोग BDO सर के पास किए हैं, अगल बगल गांव में भी किए हैं, एकता किए। गांव में सलाह नहीं है, गांव वाला से नहीं हो रहा है। उसका BDO पास हम लोग लेटर दिए हैं। BDO भी बड़ा मुश्किल से कल मिले, उसके बाद नहीं हुआ तो हम लोग जिला कार्यालय तक यहाँ तक पहुँचे हैं। चकमंजो पंचायत से ये बैनर देख लीजिए, 25,000 रुपया है। यही डिमांड हमारा मुखिया जोर से मांगा जा रहा है कि 25,000 रुपया आप दीजिए, आपका कॉलोनी पास किया जाएगा। हालांकि हम एक बेडरूम में 7-8 आदमी रह के गुजार रहे हैं बहुत मुश्किल से बरसात में। उसको कितना बार भी गरीब आकर के घर दिखलाएं, लेकिन अब तक हमारा कॉलोनी नहीं हुआ है। और हमारा पीछे से जो अप्लाई किया है उनको देखिए, 2 फ्लोर का मकान हमारी बाजू में ही दे दिया गया है। 2 फ्लोर का, 3रा फ्लोर का, यही घर में 4-4 कॉलोनी दिया गया है। चच्चा है तो भतीजा का भी है तो बेटा का भी है। और इस गरीब हमालों को जो है 5-5 लड़कियां भी है, कमाना मुश्किल हो रहा है तो घर कहाँ से बना सकेंगे। तो इस दौरान से मुखिया लोग को बोलें दिखलाएं भी तो हम लोग को 25,000 रुपये मांग करते हैं, तो 25,000 हम कहाँ से उनको दे सकेंगे गरीब आदमी को। तो हमारा कारण इसी कारण से जो है सो हम लोग का कॉलोनी पास नहीं किया जा रहा है। गिरिडीह जिले के धनवार थाना क्षेत्र के चांदगढ़ निवासी नेमचंद कुमार ने अपने जमीन विवाद का समाधान नहीं होने से परेशान होकर समाहा नाले परिसर में आत्मदाह की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि वर्ष 2023 से उनकी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है और न्याय पाने के लिए वह प्रखंड, अनुमंडल, जिला कार्यालयों से लेकर राज्यपाल तक आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नेमचंद ने बताया कि उनके पास वैध कागजात मौजूद है, फिर भी अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर 15 दिनों के भीतर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे गिरिडीह समाहा नाले परिसर में आत्मदाह करेंगे। यह सर कि हमारी ज़मीन पे 2 वर्ष पूर्व 11 मई 2023 का यह मामला है कि हम अपनी ज़मीन पे कार्य करने के दौरान कुछ भूमाफिया लोग, जिसमें आता है कैलाश यादव, संजय यादव, रुपेश यादव, रजनीश यादव, राहुल यादव, यह सब लोग हमारी ज़मीन पे कार्य करने के दौरान 2 लाख रुपए का रंगदारी स्वरूप मांग करते हैं और नहीं देने पर हम लोग को जानलेवा हमला कर देते हैं। यह जानलेवा हमला के बाद हम लोग थाने में FIR दर्ज करवाते हैं। हम लोग को हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया जाता है हम लोग नाजुक स्थिति को देख करके। लेकिन वह जो केस FIR दर्ज होता है वो अब तक किसी भी प्रकार का अपराधियों पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया गया है और उसमें फर्जी इंजोरी लगा करके और केस को डिस्पोजल कर दिया गया है।
हम जगह जगह एसपी, डीसी और डीएसपी साहब को जगह जगह हर यानी कि कानूनी स्तर पर 1 से 2 बार 3 बार आवेदन और पत्र के माध्यम से हम न्याय का गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं से न्याय अब तक नहीं मिल पाया हम लोग का। अब हम बिल्कुल एकदम थक चुके हैं, अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाता। और हमें अगर 15 दिनों के अंदर मुझे न्याय नहीं मिल पाएगा तो हम ये डीसी कार्यालय के बाहर आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके लिए शासन प्रशासन सब जिम्मेदार होगा। जहाँ तक मैं ये डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सबको मैं आवेदन दे चुका हूँ, लेकिन मुझे कहीं से कोई न्याय का कोई कुछ भी नहीं मिल पाया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नेमचंद कुमार है। जमीन कहाँ पर था? जमीन खोरी महुआ चाँदगढ़, ग्राम चाँदगढ़, थाना नंबर 200, हल्का नंबर 7, प्लॉट नंबर 539। इस पे यादव फैमिली ने कब्जा किया हुआ है और वहाँ पर कार्य करने नहीं दे रहा है। और उसी भूखंड के कुछ भाग पर मंडल फैमिली के लोग, जगदीश मंडल, पुनीत मंडल, नरेश मंडल, बिट्टू मंडल, सोना मंडल, एतवारी मंडल और परमेश्वर मंडल लोग कब्जा करके जोतबाद करते आ रहे हैं अब तक हम लोग का। जबकि वह 2 साल पूर्व से पहले हम लोग जोतबाद कब्जा और दखल कब्जा में था, उस ज़मीन पर खेतीबाड़ी करते आए हैं। लेकिन इस तरह के जानलेवा हमले के बाद यह कानूनी प्रक्रिया का इंतज़ार करने हम लोग इंसाफ का इंतज़ार करने लगे और वह जोतबाद करते रहा। उस पर एसडीओ कोर्ट द्वारा नोटिस भी किया गया, लेकिन वह नोटिस पर इन लोगों कोई भी डेट पर हाजिर नहीं हुए। और एसडीओ साहब के द्वारा हमें टाइटल शूट करने का कहा गया। पर हम यह कहते हैं शासन प्रशासन से कि इस तरह से जिसके घर के सामने मेरा ज़मीन है वह एक एक करके इसी तरह से करता रहेगा तो हम कितना टाइटल शूट कर पाएंगे और कितना केस लड़ पाएंगे, कितना पैसा बर्बाद कर पाएंगे। इसलिए हमें शासन प्रशासन और न्यायालय से यही गुहार है कि हमें न्याय दिलाने की कोशिश करें। हमें भी आत्मसम्मान से जीने का अधिकार है। अगर आत्मसम्मान जीने का अधिकार नहीं है तो हम डीसी कार्यालय के बाहर आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। गिरिडीह के मुस्लिम बाजार स्थित अपने क्लिनिक में स्वर्गीय डॉक्टर यू सहाय की पुण्यतिथि पर उनके पुत्र डॉक्टर प्रदीप सहाय ने 20 जून 2025 को एक निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई इस शिविर में सैकड़ों मरीजों की जांच जैसे एक्सरे, ईजीसी, पैथोलॉजी व स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण मुफ्त किए गए। मरीजों को यथासंभव दवाएं भी निःशुल्क प्रदान की गई और 1 सप्ताह बाद फॉलो अप के लिए बुलाया गया। इस सेवा भावपूर्ण आयोजन की मरीजों ने सराहना की और डॉक्टर प्रदीप सहाय को आशीर्वाद देते हुए उनके दिवंगत पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मौके पर रीता सहाय, संतोष सिंह, विनोद साव, धर्मेंद्र साव और अमर सिन्हा सहित कई लोग उपस्थित रहे। का कार्यक्रम यह था कि मेरे फादर की बरखी थी और उसी के ऑब्जर्व करने के लिए हम लोगों ने कैंप किया। इस कैंप में हम लोग जितने भी मरीज आए उसको फ्री इलाज किए, सारे जांच फ्री करवाए। इसमें एक्सरे, ईसीजी, पैथोलॉजी, दवा जहाँ तक हो सका हम लोग दवा दिए। सब दवा देना तो संभव नहीं होता है, लेकिन जहाँ तक हो सके दवा दिए। और मरीजों को ये कह दिया गया कि आप 1 हफ्ते के अंदर फिर एक बार आइए कि आप पहले से कैसे हैं, क्योंकि कैंप आमतौर पर जो होता है तो मरीज को एक बार देखा जाता है, उसके बाद दोबारा उससे मुलाकात होती नहीं, तो उससे मरीज को कोई फ़ायदा नहीं है। दवा उसको पूरा मिलता नहीं, जाँच में उसको खूब खर्च करना पड़ता है, तो खुद उसको खर्च करना ही पड़ेगा, तो फिर क्या इलाज करेगा। इसलिए हम लोगों ने किया कि किसी मरीज को कोई भी दिक्कत नहीं, नाश्ता भी हम लोग करवा दिया। तो खुशी की बात है कि आज 11 साल से उनके पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ पर कैंप कर रहे हैं और बहुत अच्छे से हो रहा है और जितने भी स्टाफ है उन लोगों का सहयोग हम लोग के साथ रहता है। गिरिडीह उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार का आयोजन किया, जिसमें जिले के विभिन्न हिस्से से आए लोगों ने अपनी व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याएं रखी। उपायुक्त ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। जनता दरबार में भूमि विवाद, दाखिल खारिज, राजस्व, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित कई विभागों से जुड़े आवेदन प्राप्त हुए। कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया गया, जबकि कुछ आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर संबंधित पदाधिकारियों को अग्रसारित किया गया। उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनों तक पहुँचाने के लिए पूरी पारदर्शिता से कार्य कर रहा है।
गिरिडीह जिले के बिरनी थाना क्षेत्र के पथलडीहा गांव में शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। लाठी डंडे और मिर्च पाउडर के साथ हुई झड़प में दोनों ओर से दर्जन भर लोग घायल हो गए। घायलों में भगीरथ मोदी, बेबी देवी, अजय मोदी, दीपक मोदी, नितिश मोदी, ठाकुरी साव, सुनीता देवी, वासुदेव सिंह, एतवारी सिंह, पारू देवी, उमेश सिंह और प्रमीला देवी शामिल है। अजय मोदी ने बताया कि वे जब ट्रैक्टर से जमीन की जोताई कर रहे थे तभी दूसरे पक्ष ने हमला कर दिया। वहीं एतवारी सिंह ने बताया कि जमीन पर न्यायालय में मामला लंबित है और जोताई से मना करने पर दूसरे पक्ष ने हमला किया। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरनी लाया गया, जहां से 10 को गंभीर हालात में रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गिरिडीह जिले में 10 से 26 जून तक चल रहे राज्यव्यापी नशा मुक्ति अभियान के तहत विभिन्न विभागों द्वारा जोरदार जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सूचना एवं जनसंपर्क, समाज कल्याण, नगर निगम, शिक्षा विभाग समेत अन्य विभागों की साझेदारी में नुक्कड़ नाटक, LED वैन, VR वैन, मेलों और शपथ कार्यक्रमों के माध्यम से हजारों लोगों तक नशा मुक्ति का संदेश पहुँचाया जा रहा है। नुक्कड़ नाटकों एवं गीत संगीत के जरिए नशे की बुराइयों को रोचक अंदाज में बताया जा रहा है, जिससे युवाओं व ग्रामीणों पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। LED और VR वैन से तकनीकी माध्यमों द्वारा नशे के खतरों की जानकारी दी जा रही है, जिससे खासकर युवा वर्ग इस अभियान से जुड़ रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में निबंध, भाषण, क्विज और सेमिनार आयोजित किए गए। वहीं समाज कल्याण विभाग द्वारा आंगनबाड़ी और होम विजिट्स के माध्यम से घर घर जाकर नशे के खिलाफ संदेश फैलाया जा रहा है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें हमारे साथ। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। COD कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, COD गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं।
इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड अंतर्गत बलगो गांव में गुरुवार देर रात 23 वर्षीय विवाहित गुलेशा खातून की हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी है। बताया जा रहा है कि मृतका के पति एनाउल अंसारी ने किसी पारिवारिक विवाद के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और फिर ससुराल के अन्य परिजनों के साथ फरार हो गया। घटना के वक्त एनाउल अपनी पत्नी को उसके मायके चिरूडी से लेकर आया था। मृतका का एक 5 महीने का दूधमुहा बेटा भी है, जो अब मां की ममता से वंचित हो गया है। सूचना मिलने पर भरकट्टा ओपी प्रभारी अमन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस दौरान मृतका के पिता सुकूर अंसारी ने बेटी की हत्या का आरोप दहेज प्रताड़ना के तहत लगाते हुए ससुराल वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई है। लगा कि हमारा लड़की को कल शाम को आकर के ले गया। कौन? कहाँ है उसका घर? बलगो। अच्छा, क्या हुआ था? तो वो रात में से शाम को ले गया और रात को जो है इसको मार दिया जान से। अच्छा, और जैसे बच्चा मतलब जो मैं रख दिया था, मतलब भाग गया था। अच्छा, कैसे पता चला कि आपकी बेटी को मार दिए? कौन दी? फोन किया था जैसे गांव में हो रहा, तो गांव वाला हमको सुबह बोला, मतलब 4 बजे। अच्छा, तो क्या पुलिस से क्या मांग चाहते हैं? पुलिस से मांग चाहते हैं कि हमारी बच्चा है छोटा, उसका मतलब हर हाल होना चाहिए। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने 22 जून को पार्टी के स्थापना दिवस पर बेंगाबाद में आयोजित संकल्प बैठक को सफल बनाने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया। डमरगुरहा, सीजवा, कोल्हरिया, तेलझारी समेत कई गांवों में कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों से संवाद किया और उन्हें कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव ने कहा कि आज देश और राज्य की राजनीति किसान मजदूर विरोधी हो चुकी है। बड़े कॉरपोरेट और पूंजीपतियों के हित में जनता के हक और अधिकार छीने जा रहे हैं। ऐसे समय में समाजवादी विचारधारा ही एकमात्र रास्ता है, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिखाया था। बैठक में शंभुतुरी, लखन कोल, बिरजू कोल समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रखंड में 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने गावा पटना मुख्य मार्ग को जलमग्न कर दिया है, जिससे सड़क पर जगह जगह गड्ढे उभर आए हैं। इन गड्ढों में पानी भरने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग से रांची, कोडरमा, खोरी महुआ समेत 8 पंचायतों के लोग सफर करते हैं, लेकिन अब यह मार्ग दुर्घटनाओं का कारण बनता जा रहा है। पेयजल एवं स्वच्छता कार्यालय से गावा पुल तक सड़क की हालत सबसे खराब है। स्थानीय लोग प्रशासन से तत्काल मरम्मत की मांग कर रहे हैं। गिरिडीह प्रखंड कार्यालय में आज स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बीडीओ सह अंचल अधिकारी गणेश रजक ने किया। उन्होंने प्रखंड और अंचल कार्यालय में कर्मियों से रक्तदान के लिए आगे आने की अपील की। कार्यक्रम में रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे जीवन दान बताया। शिविर में नवनियुक्त कई चौकीदारों समेत कुल 25 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। मौके पर डॉक्टर सोहेल अख्तर, डॉक्टर सचिन, टेक्नीशियन संत कुमार, सोहेल, रंजीत सहित कई लोग उपस्थित रहे। जमुआ प्रखंड में 12 जून की शाम एक नाबालिग जोड़ी की गांव की भीड़ द्वारा जबरन कराई गई शादी की घटना पर जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन और बाल विवाह मुक्त भारत अभियान ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। इस मामले में बाल अधिकार कार्यकर्ता किशन रजक ने प्रखंड विकास पदाधिकारी सह बाल विकास निषेध पदाधिकारी को पत्र लिखकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की थी। निर्देश के बाद नवडीहा ओपी द्वारा जांच कर बाल कल्याण समिति गिरिडीह के समक्ष नाबालिग जोड़े को प्रस्तुत किया गया। जेआरसी से जुड़े सुरेश कुमार सक्ती ने इस कृत्य को समाज में भीड़ के खतरनाक रुख का प्रतीक बताया और बाल विवाह निषेध अधिनियम, पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज करने की मांग की, क्योंकि इस घटना का वीडियो भी वायरल किया गया, जिससे बच्चों की निजता का हनन हुआ है।
भाकपा माले के जिला कमेटी सदस्य राजेश सिन्हा ने गिरिडीह नगर निगम की बदहाल व्यवस्था को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 वर्षों से नगर निगम बिना नेतृत्व के अफसरों और कर्मियों के सहारे चल रहा है, जिससे शहर की मूलभूत सुविधाएं प्रभावित हो रही है। राजेश सिन्हा ने खंडोली डैम से जुड़े 2 प्लांट, महादेव तालाब और चैताडी प्लांट की हालात को चिंताजनक बताया और कहा कि इनका पानी पीने लायक नहीं है। इसकी जाँच कराई जाएगी और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सफाई व्यवस्था, सार्वजनिक पेयजल, शौचालय और वाटर ATM सब कुछ कागजों तक सीमित है और शहर में पानी की सप्लाई भी नियमित नहीं हो रही है। सिन्हा ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है कि सरकार नगर निकाय चुनाव नहीं करवा रही ताकि विभागीय भ्रष्टाचार पर कोई जनप्रतिनिधि सवाल न उठा सके। उनके साथ समाज सेवी सह कराटे टीचर दीपक श्रीवास्तव भी मौके पर मौजूद थे और उन्होंने भी समस्याओं की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई की मांग की। अभी हम लोग आए हैं पानी जहाँ फिल्टर होता है खंडोली का, उस प्लांट में, और उस प्लांट में यहाँ से ही आप देखते होंगे कि ये पानी जाता है पूरे शहरी इलाकों में। और 36 वार्ड जो है, 36 वार्ड में जो पानी जाता है आपका महादेव तालाब के पास जो एक पानी का जो प्लांट है, इसके बाद चैताडी में है। मतलब कुल मिलाकर गिरिडीह में जो है वो 4 है। एक खंडोली में पुराना वाला जो अभी चालू था, जिसमें फिल्टर अपना हो रहा था, पानी जा रहा था। दूसरा नया वाला है, बगल में ही है, और यहाँ पे लगभग 21 कर्मी काम करते हैं। पूरे अगर देखा जाए 4 प्लांट में तो लगभग 100 जो है वो काम करते हैं। इनकी जो एक तरह से मानदेय है वो बड़ा कम है, 10,000 के लगभग में अभी तो अकाउंट में दिया जाता है। लेकिन इसकी जब जांच कराई जाए तो स्किल और स्किल का जो लेबर का है उसका अलग ही कुछ है मामला। ये लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं और बहुत दिन से इन लोग के साथ लगातार जो है वो एक प्रॉब्लम रहता है कि एक तरह से पैसे नहीं मिल पाते। कहते हैं कि 18,000 वहाँ से हमारा आता है लेकिन यहाँ मिल नहीं पाता। इसके पीछे क्या है कि वो तो जो साईं करके जो भी है वो पूरा का पूरा 18,000 भेजता है। ये इन लोग का कहना है, पूरा उसका हम लोग डिटेल्स निकालेंगे। लेकिन इनको अकाउंट में जो आता है वो 10,000 आता है। यहाँ उससे पेटी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ के जो लोकल हैं, जो कई जनप्रतिनिधि भी हैं, और इस तरह से आपस में एक तालमेल मिला के लिए हैं। और यहाँ पे जो पानी देने का भार है वो उन लोग का है। सुबह शाम देना है, दे नहीं पाते। पानी को फिल्टर करके देना है, गंदा पानी देते हैं। चैताडी वाला में जो पावर प्लांट है उसमें जितना भी आप देखेंगे जहाँ पानी स्टोर होता है उसमें गंदी नाली का पानी वहाँ जाता है। आप लाइव देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम आपको कह रहे हैं। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे ABA टीम को इजाजत। धन्यवाद।